दोस्तों नमस्कार। आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 का पेपर 104 अर्थात पाठ्यक्रम में भाषा यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट 2 संप्रेषण का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले एक निवेदन है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक निर्मित सामग्री। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी बहुमाध्यम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइट क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। अगला प्रश्न है, संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रेषण प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पत्र लेखन, ऑप्शन बी उपन्यास लेखन, ऑप्शन सी निबंध लेखन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बांटना। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी है या किसने कहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडगर डेल। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गिस्ट, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी फ्रांसिस जे वर्जिन, ऑप्शन डी रॉबर्ट गोवर। दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कटलिब और सेंटर, कटलिब एंड सेंटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अस्पष्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लिखित संदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयु एवं लिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शीघ्र संप्रेषण, ऑप्शन बी अधिक प्रभावपूर्ण, ऑप्शन सी अविलंब पुष्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला प्रश्न है, संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेडफील्ड का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
श्रवण माध्यम, ऑप्शन बी दृश्य माध्यम, ऑप्शन सी बहु माध्यम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्रोत या प्रेषक। अगला प्रश्न है संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व अधिगम। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ध्यान न दे सकना, ऑप्शन बी जरूरत से अधिक चिंताएं, ऑप्शन सी अपूर्ण जिज्ञासाएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सांकेतिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है मुद्रित माध्यम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी शब्दकोश, ऑप्शन सी एटलस, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अमुद्रित माध्यम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टेलीविजन, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पत्र। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेहरे के हाव भाव, ऑप्शन बी शरीर की चाल, ऑप्शन सी आंखों का संबंध, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है या किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डेविस ने। अगला प्रश्न है शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है या किसका कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कीथ का। अगला प्रश्न है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है या किसका कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हर्बर्ट का। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रभावपूर्णता। अगला प्रश्न है संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है या विचार किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडलर डेल। संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है या कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एमरी आल्ट ए3 का। अगला प्रश्न है भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रेषण। अगला प्रश्न है प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भौतिक आदान प्रदान।
अगला प्रश्न है, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट। अगला प्रश्न है, क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है। ऑप्शन ए को केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए। अगला प्रश्न है, छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप। ऑप्शन बी, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप। ऑप्शन सी, विभिन्न बौद्धिक क्षमता रखने वाला ग्रुप। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एफएम चैनल की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, CHEER का तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। अगला प्रश्न है, भारत में एजुकेशन टीवी पहली बार आरंभ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 में। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक तथा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम के अध्यापक में मुख्य अंतर यह है कि? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, CWCR अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की जरूरतों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक और द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 और 3, 7C और 3S। अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेहतर शैक्षिक विषय वस्तु। ऑप्शन बी, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां। ऑप्शन सी, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICT स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 में। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय होकर सुनना। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिसारिता। अगला प्रश्न है, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ है जिसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चयनात्मक ध्यान। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा 12 के विद्यार्थी की अपने समूह के साथ अच्छी पड़ती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज़्यादा उपयुक्त होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सक। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के खुले अवसर देता हो। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का अध्यात्मक पक्ष है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकथन। अगला प्रश्न है, वैचारिक सामग्री है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशुद्धता। कविता शिक्षण की विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थबोध प्रणाली। अगला प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवरहेड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी व का अभिन्न अंग भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभ्यता व संस्कृति का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें के सरोकार झलकते हों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्तृत समाज के। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उस पर अपनी बौद्धिक प्रक्रिया दे सकें। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विधागत विविधता होना। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है यह है कि वह ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। अगला प्रश्न है, पाल की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। पाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धीमी गति के पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थ को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
पढ़े गए नाटक का मंचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यता सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? इसका सही जवाब हो ऑप्शन बी, एकांकी। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी भी और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, पहचान संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 79 है, दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीविज़न। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। अगला प्रश्न है, VCR पर टेलीविज़न कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग एक उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समय स्थानांतरण का। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेटा संचार वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहनावे का इच्छानुरूप चुनाव। अगला प्रश्न है, संदेश के हस्तांतरण में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शोर। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रमित शिक्षक। अगला प्रश्न है, जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निगरानी। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक संचार में शामिल होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ मिलाना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के संचार में नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे समूह संचार। अगला प्रश्न है, मध्यस्थता संचार करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोचना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारस्परिक संचार के लिए उपयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेडिक संचार। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक संदर्भ पर। अगला प्रश्न है, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यस्थता संचार। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समानांतर संचार। अगला प्रश्न है, कौन से संचार को संचार मध्यस्थता कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक संचार। अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्वजनिक संचार किस संरचना के अंतर्गत होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संचार संरचना। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संचार सहायता करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं के बारे में जानने में। संचार वित्तीय होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जब कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक जटिल प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा
प्रयोग की जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। अगला प्रश्न है, संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा काइनेक्सिक्स। संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, काइनेक्सिक्स। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।